ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 18 में नुज सुत भयो ययाति जुजार, शतमित सुत तिन के भय, तिन में छोट उदार, तिन में छोट उदार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जैसे शरीर में 6 इंद्रियां होती हैं, इसी प्रकार से नुहुष राजा के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृत नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से यति राज्य का परिणाम अर्थात राज्य को अनर्थ का हेतु जान गया था, इसलिए पिता के राज्य देने पर इसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राज्य कार्य में लगा हुआ पुरुष अपनी आत्मा को नहीं जानता। इससे इंद्राणी के ऊपर ढिढई का व्यवहार करने के हेतु पिता नुहुष के स्वर्ग भ्रष्ट और अगस्त्य आदि विप्रों के शाप से अजगर होने पर मध्यम पुत्र ययाति ही राजा हुआ था। राजा ययाति ने राजगद्दी पर बैठे अपने 4 छोटे भाइयों को चारों दिशाओं के राज्य करने की आज्ञा दे दी। आप शुक्राचार्य और वृषपर्वा की 2 कन्याओं से विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान शुक्राचार्य जी ब्रह्म ऋषि और नुहुष पुत्र ययाति क्षत्रिय था, यह ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रतिलोम विवाह कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, ईश्वर की इच्छा से प्रतिलोम विवाह दोषदायी नहीं है। एक समय दानवराज वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या सहस्त्र सखी और गुरु की कन्या देवयानी के साथ पुर के समीप ही एक उद्यान में विहार करने को गई। वह उपवन अत्यंत मनोहर था, वृक्ष फूलों के भार से झुके हुए थे और वहां निकट ही एक नलिनी की रेती में ब्राह्मणगण कलवाणी से गान कर रहे थे। शर्मिष्ठा ने सखियों के साथ घूमते घूमते बाग में एक सरोवर देखा। यह सब कन्याएं किनारे पर अपने वस्त्र उतार परस्पर जल को उछाल उछाल कर एक दूसरे के ऊपर जल डाल खेल करने लगी। उसी समय अचानक देवताओं में श्रेष्ठ श्री महादेव जी पार्वती के साथ नंदीश्वर पर चढ़े हुए इस ओर को आए। इनको देखकर सब कन्याएं अत्यंत लज्जित होकर झटपट सरोवर से बाहर निकलकर अपने वस्त्र पहनने लगी। घबराहट के कारण भूल में गुरु कन्या के वस्त्र शर्मिष्ठा ने अपने समझकर पहन लिए। यह देखकर देवयानी अति क्रोधित होकर बोली, अरे इस दासी का अन्याय कर्म तो देखो। जिस प्रकार से कुत्तियां यज्ञ के हवि को खा जाती हैं, वैसे ही इस दुष्टा ने मेरे पहनने के कपड़े पहन लिए। देखो, जिन ब्राह्मणों ने तपस्या करके इस जगत की उत्पत्ति की है, जो लोग परम पुरुष के मुख अर्थात ब्रह्म मुख से
उत्पत्ति के हेतु सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि ब्रह्म को धारण किए हुए हैं एवं जिन्होंने वेदों को शुभ मार्ग बताया है, और सब लोगों के नाथ सुरेश्वर गण और भगवान विश्वात्मा पावन श्रीनिवास भी जिनकी पूजा किया करते हैं, वह ब्राह्मण जाति सहज से ही माननी है, और उसमें फिर हम महाप्रभावशाली रघुवंश में उत्पन्न हुई हैं। इस दासी का पिता जो असुर है, वह भी हमारे पिता का शिष्य है। इस असत्यन की चाल तो देखो, इसने हमारे पहनने के वस्त्र पहन लिए हैं, जैसे शूद्र जाति वेदों को धारण करें। हे राजन, जब गुरु कन्या देवयानी ने इस प्रकार तिरस्कार किया, तब शर्मिष्ठा दर्शित हुई सर्पिणी की समान बारंबार लंबी लंबी श्वास लेने लगी और क्रोध के मारे होंठ चबा चबा कर कहने लगी कि अरे हे भीख मंगी, अरे हे ब्राह्मणी, अपने आचरण को बिना जाने ही कटु वचन कहने लगी। काक के समान क्या तुम हमारे ग्रह का मुख नहीं देखती रहती हो? हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार के कठोर वचन भी गुरु कन्या देवयानी को कहकर शर्मिष्ठा का क्रोध शांत नहीं हुआ, वरन इसके वस्त्र उतार नंगी कर धक्का देकर एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में ढकेलकर शर्मिष्ठा अपने घर पर चली आई। भाग्य से शिकार खेलकर घूमते घूमते राजा ययाति भी उस वन में आ पहुंचे, और प्यास के मारे जल भरने के लिए जैसे ही इस कुएं के समीप गए कि वैसे ही उन्होंने देवयानी को कुएं में देखा। शुक्राचार्य की कन्या को कुएं में नंगी गिरी देखकर राजा को अत्यंत दया आई, और तत्काल अपना दुपट्टा राजा ने उसे पहनने को दे दिया, और अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उस दयावान राजा ने उसको कुएं से बाहर निकाल दिया। देवयानी कुएं से निकलकर प्रेम भरे वचन राजा ययाति से बोली कि हे महाराज, आपने अनुग्रह करके हमारा हाथ पकड़ लिया है। अब यही प्रार्थना है कि जिस हाथ को एक बार आपने ग्रहण किया, उसको कोई दूसरा ग्रहण न कर पाए। हे वीर, यद्यपि प्रतिलोम विवाह ठीक नहीं, तो भी मैं कुएं में डूबकर मरती थी। इसी अवसर पर आपका दर्शन हुआ, तब हमारा दोनों जनों का यह बानक परमेश्वर ने बनाया है, यह किसी पुरुष का बनाया हुआ नहीं है। और हे नरेश, ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ को शाप दिया था, तब उन्होंने भी हमको शाप दिया था। इसमें यह कथा है कि बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ जब शुक्राचार्य मुनि के निकट मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करते थे, उस समय एक दिन शुक्र की पुत्री देवयानी ने उनके साथ विवाह करना चाहा था। तब कच्छ बोले कि तुम हमारी गुरु कन्या होने से पूजने योग्य हो, फिर हम किस प्रकार से तुम्हारा पानी ग्रहण करें? तब देवयानी ने कुपित होकर यह शाप दिया कि तुम्हारी विद्या प्रभावहीन होगी। तब कच्छ ने भी हमें यह शाप दिया कि तुम्हारा ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा, इसलिए ब्राह्मण हमसे विवाह नहीं कर सकेगा। शास्त्र की प्रतिकूल और इच्छा अनुसार न होने पर भी भाग्य से प्राप्त हुआ ज्ञान और अपने अंतःकरण को भी उसके प्रति सकाम देखकर यह निश्चय करके कि मेरा मन अधर्म में नहीं प्रवेश करता। देवयानी के वाक्यों को राजा ययाति ने अंगीकार किया। इसके उपरांत जब राजा ययाति चले गए, तब देवयानी उस स्थान से रोती बिलखती हुई पिता के निकट गई और सब वृतांत अपने पिता से निवेदन कर दिया। अर्थात शर्मिष्ठा ने जो भीख मंगी कहा था और कुएं में डालकर जो कुकर्म किया था, वह सब विस्तार पूर्वक इसने अपने पिता से कह दिया। यह सुनकर शुक्राचार्य के मन में बड़ा दुख हुआ। पुरोहिताई की निंदा करते हुए और भिक्षावृत्ति हुए वे दैत्यराज की पुरी से अपनी कन्या सहित बाहर चले गए। यह सुनकर रानी जाना कि गुरुजी अप्रसन्न होकर देवताओं की जीत करेंगे, इसलिए शीघ्र ही मार्ग में जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और शिव नवाकर प्रसन्न करने लगे। एक क्षण भर में शुक्राचार्य का आधा क्रोध शांत हो गया और वह शिष्य से बोले कि हे राजन, हे वर्षपर्वा, हमारी कन्या जो कुछ कहे इसकी उस अभिलाषा को तुम पूर्ण करो, क्योंकि हम इस अपनी कन्या को छोड़कर रह नहीं सकते। गुरु जी के यह वचन सुनकर गुरु कन्या की प्रसन्नता चाहता हुआ वर्षपर्वा खड़ा रहा। तब देवयानी अपने मन की बात प्रकाशित करके बोली कि हमारे पिता जहाँ हमारा विवाह करें,
यह शर्मिष्ठा तुम्हारी कन्या उसी स्थान में अपनी सब सखियों के साथ जाकर हमारी दासी हो। वृषपर्वा ने विचारा कि गुरु शुक्राचार्य के चले जाने से हमारे ऊपर घोर संकट आ पड़ेगा और यहाँ रहने से हमारे कार्य सिद्ध होंगे। यह सोच विचार कर राजा वृषपर्वा गुरु कन्या देवयानी के हाथ में सखियों सहित शर्मिष्ठा को सौंप देता है। जब पिता ने शर्मिष्ठा को दे दिया तब यह 1000 सखियों के साथ देवयानी की सेवा करने लगी। इसके पीछे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा सहित देवयानी का राजा ययाति के साथ विवाह कर दिया और भली भांति से यह कह दिया कि यद्यपि हम अपनी कन्या के साथ शर्मिष्ठा को भी तुम्हें देते हैं तो भी तुम किसी समय इसको अपनी शैया पर ग्रहण न कर सकोगे। हे महाराज परीक्षित, किसी समय शर्मिष्ठा ने देखा कि देवयानी ने स्वामी के सहवास से परम सुंदर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिए ऋतुकाल आ पहुंचने पर अपनी सखी पति ययाति को एकांत में बुलाकर पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करती है। राजा ययाति अत्यंत धर्मात्मा थे। ऋतुकाल में राजकुमारी शर्मिष्ठा से संतान के लिए प्रार्थित होकर विचारने लगे कि इसकी कामना पूरी करने में धर्म है, इसलिए शुक्राचार्य जी का वचन स्मरण आने पर भी उन्होंने देव प्राप्त पितृयज्ञ से शर्मिष्ठा के साथ विवाह किया। राजा ययाति ने धर्म समझकर ही शर्मिष्ठा की प्रार्थना पूर्ण की थी, कुछ काम के वश होकर नहीं की। इसके उपरांत देवयानी ने यदु और तुर्वसु 2 पुत्र उत्पन्न किए और शर्मिष्ठा के गर्भ से द्रुहु, अनु और पुरु इन तीनों पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया। हे महाराज, अपने स्वामी से शर्मिष्ठा को गर्भ की उत्पत्ति जानकर देवयानी अभिमान से परिपूर्ण हो गई और क्रोध के कारण मूर्छित सी होकर तत्काल पिता के घर को चली गई। हे राजन, राजा ययाति अत्यंत कामी थे। वह प्यारी का क्रोध देखकर विनित करके प्रसन्न करते करते अपनी प्रिय भार्या के पीछे पीछे चले गए, परंतु अनेक प्रकार से प्रार्थना द्वारा भी वह देवयानी को प्रसन्न नहीं कर सके। हे महाराज परीक्षित, इस ओर का कन्या के मुख से सब वृतांत जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाक्रोधित होकर दृढ़ायुक्त वचनों से जमाता को कहने लगे, तू कामी होकर अन्याय के कर्म करता है। अरे हे मतिमंद, इस अपराध से मनुष्यों को विरूप करने वाली जरा बुढ़ापा तेरे शरीर में प्रवेश कर जाए। यह शाप सुनकर राजा ययाति का चित्त अत्यंत दुखित हुआ और निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, आपकी बेटी के काम भोग से हम अब तक भी सब प्रकार से तृप्त नहीं हुए हैं। तब शुक्राचार्य जी बोले कि हाँ, यदि कोई पुरुष तुम्हारी जरा ग्रहण कर ले तो उसकी वयस्क अवस्था से तुम इच्छा अनुसार काम भोग कर सकोगे। हे राजन, इस प्रकार राजा ययाति जरा के उतरने की व्यवस्था पाकर पहले अपने बड़े पुत्र यदु को बुलाकर बोले कि हे तात, हे यदु, हमारी यह जरा अवस्था ग्रहण करके अपनी वयस हमको दे दो। हे बेटा, तुम्हारा नाना शुक्राचार्य ने हमको जराग्रस्त किया है, परंतु हम अब तक विषय भोगों से तृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह जरा तुम ले लो और तुम्हारी युवा अवस्था लेकर कुछ वर्ष में विहार करूंगा। यह सुनकर यदु बोले कि हे पिता, आप मध्यम समय में जरा को प्राप्त हुए हैं। आपकी इस जरा के लेने को हमारा चित्त नहीं चाहता, क्योंकि बिना ग्राम्य सुखों के भोग कौन पुरुष उस काम भोग से तृष्णा रहित हो सकता है। हे भारत, इसके पीछे तुर्वसु और द्रुहु इन 2 पुत्रों से भी राजा ययाति ने युवावस्था मांगी, परंतु उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया। हे राजन, इन लोगों को धर्म ज्ञान नहीं था, यह अनित्य पदार्थ को ही नित्य मानते थे। फिर भला इन लोगों से पिता की आज्ञा मानी जाने की क्या संभावना। परंतु राजा ययाति का सबसे छोटा पुत्र यद्यपि वयस में छोटा था, तथापि गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। सबसे पीछे उसको बुलाकर राजा ययाति जरा लेने के लिए बोले कि हे वत्स, हे पुरु, तुम अपने बड़े भ्राताओं के समान हमसे नहीं कहने योग्य नहीं हो। जब इस प्रकार राजा ययाति ने कहा तब पुरु ने कहा कि हे मनुष्येंद्र, इस लोक में कोई पुरुष भी पिता का प्रत्युपकार नहीं कर सकता है। पिता क्या साधारण पुरुष है, क्योंकि उसने देह का संबंध है और उनकी प्रसन्नता से पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भी जो पुत्र पिता का विचारा हुआ कार्य अपने आप ही कर लेता है वह उत्तम कहलाता है।
और जो आज्ञा पाकर कार्य करता है वह मध्यम है, और जो आज्ञा पाकर भी उस कार्य को नहीं करता वह पुत्र नहीं किंतु पिता का विष्ठा मात्र है और नीच कहलाता है। इस प्रकार कहकर हर्ष प्रकट करके उस पुरु ने पिता की जरा अवस्था ग्रहण कर ली। राजा ययाति भी अपने पुत्र की युवावस्था पाकर भली भांति सुख भोगने लगा। हे महाराज परीक्षित, राजा ययाति सप्तद्वीप का राजा था। वह भली भांति पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा, इच्छा अनुसार विषय भोग भोगने लगा। पुत्र की युवावस्था पाने से इस राजा ययाति की सब इंद्रियां प्रबल और अनिवारित हो गई। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राजा ययाति छोटे पुत्र की अवस्था लेकर उसी छोटे पुत्र की माता के संग विहार करता था। इस बात से जान पड़ता है कि पुत्र ने ही अपनी माता के साथ रमण कर लिया, क्योंकि राजा में रमण करने का सामर्थ्य होता तो पुत्र की युवावस्था क्यों लेता। इसने यह महापाप क्यों किया। यदि कोई ऐसा कहे कि पुत्र को पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए, यह भगवान की बनाई मर्यादा है और धर्मशास्त्र का भी यही वाक्य है, सो सत्य है कि निसंदेह वह मर्यादा पूरी करनी चाहिए, परंतु न्याय विचार कर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जो पिता की बुद्धि मलिन हो जाए और पिता आज्ञा करे कि मेरे लिए वेश्या अथवा वारुणी अथवा बुरी वस्तु को ला दे और वह अनेक प्रकार की कुत्सित वस्तु पर दृष्टि करे, तो पुत्र को ऐसे पिता की आज्ञा भी नहीं माननी चाहिए। फिर पुत्र ने ऐसे पिता के वचन क्यों माने। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि शर्मिष्ठा के ओष्ठपान करके ययाति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह दैत्य की कन्या का पुत्र था, इसलिए दोनों पापी मिल गए, इसी से महापाप हो गया। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो आगे कथा में कहते हैं, और दिव्या ने भी मन वचन काय से वह और भी सब भांति एकांत में दिन पर दिन अपने प्राणेश्वर को अत्यंत प्रसन्न करती रहती थी। हे राजन, राजा ययाति भी अनेक अनेक दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ कर सर्ववेदमय सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव का भजन करने लगे। अर्थात आकाश मंडल में जलदावली बादलों की पंक्ति के समान, जिससे प्रत्यक्ष परिदृश्यमान जगत विचलित होकर यावत इंद्रिय वृत्ति तावत विचित्र रूप से प्रकाश पाती है, और इसी इंद्रिय वृत्ति के ऊपरम में स्वप्न और माया रहित मनोरथ पाकर प्रकाशहीन होता है। राजा ययाति ने वैरागी होकर उन्हीं अंतर्यामी परम सूक्ष्म रूप भगवान वासुदेव के अनेक यज्ञ किए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार सहस्त्र वर्ष तक अपरामुख पंच इंद्री और छठे मन से सदा विषय भोग करके भी सर्वभूमीश्वर राजा ययाति सब भांति से तृप्ति को नहीं प्राप्त हो सका। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के नवम स्कंद के अष्टादशों अध्याय 18वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।